सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 29 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से 4 अलग अलग बातों को लेकर हम सबों को समझाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और इन 4 महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। वो 4 बातें हैं। सबसे पहले जागते रहना और अपना ध्यान ईश्वर पर, उसके वचनों पर केंद्रित करना। दूसरी बात, संसार की चिंताओं से मन कुंठित ना हो, एक ऐसा जीवन बिताने का प्रयास करना। तीसरी बात है सतर्क रहना, यानी कि आध्यात्मिक जीवन सही सलामत रखना, अपने आध्यात्मिक जीवन सही सलामत रखना। और चौथी बात है प्रार्थना करते रहना, यानी कि प्रभु से ट्यून्ड होके रहना, हर प्रकार के लालच से, हर प्रकार की बुराई से दूर रहने का प्रयास करना। इन 4 बातों पर विशेष रूप से प्रभु हम सबों का ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें बुलाते हैं, जिससे कि हम भरोसे के साथ ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएं। भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ, आनंद और खुशी के साथ ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएं। वैसे हम में से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव, हमारा आचरण, हमारी दुर्बलताएं, हमारी कमजोरियां, सब कुछ हम जानते हैं। फिर भी ईश्वर हमें इस बात का चुनौती देता है, अगर हम प्रभु की इन बातों पर ध्यान देंगे, जागते रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से बड़े उम्मीद और उत्साह के साथ ईश्वर के सामने हम सभी खड़े होने लायक बन सकते हैं। और इसी बात को समझते हुए इस प्रकार का सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हमें यह बताया गया कि प्रभु के शिष्यों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। हम सभी प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु को जानने वाले, मानने वाले, प्रभु में विश्वास करने वाले। तो हमारा विश्वास का जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है आज के सुसमाचार के द्वारा। हर प्रकार के भोग विलास, नशा तथा जो कुछ भी ईश्वर से हमें अलग कर सकता है, चाहे आदतें हो, चाहे सोच हो, चाहे विचार हो, चाहे संगति हो, चाहे कार्य हो, जो कुछ भी हमें प्रभु से दूर कर सकता है, प्रभु के सानिध्य से हमें हटा सकता है, उन सभी बातों से परहेज करने के लिए, उन सभी बातों को दूर रखते हुए पवित्रता की साधना करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा सा है, क्षणभंगुर है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो लिव इट फेथफुली, यानी कि जिंदगी छोटी है, इसके मतलब यानी कि मनमाना आचरण करें, अच्छा जीवन बिताएं, ईमानदारी का जीवन बिताएं, प्रेम का जीवन बिताएं, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे का जीवन दें, ईश्वर के वचन सुने, उसके अनुसार जिएं, एक फेथफुल जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रेयर विल स्ट्रेंथन अस अगेंस्ट ऑल द टेम्पटेशन। प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे अलग अलग प्रकार के, और आधुनिक युग में हर जगह पर पाप का जाल बिछाया हुआ है, चाहे मीडिया के द्वारा हो, दुनिया के वातावरण में हो, माहौल में हो, परिवेश में हो। एक प्रकार से
प्रलोभन का जाल बिछाया हुआ है, और इन सभी प्रलोभन से बचने के लिए हमें प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में मजबूत होना, विश्वास में मजबूत होना, प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीना बहुत ही ज़रूरी है। यही बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाना चाहता है। लिव इन द स्टेट ऑफ ग्रेस, यानी कि हमेशा प्रभु की कृपा में बने रहें। प्रभु की कृपा में बने रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यूं ही हम प्रभु के कृपा पात्र नहीं बन सकते। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर के कृपा के पात्र बने रहने के लिए हमें प्रार्थना में मजबूत होना है, और तब जाके हमारा विश्वास मजबूत होगा, तब हम प्रभु के कृपा में मजबूत होंगे, प्रभु के कृपा में जिएंगे। हमेशा प्रभु के कृपा में जिएं। जब भी हमारी मौत आएगी, इस दुनिया से विदा होने का समय आएगा, अगर प्रभु की कृपा में रहेंगे, निश्चित रूप से हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। अगर हम प्रभु की कृपा में नहीं रहेंगे, प्रभु के अनुग्रह में नहीं रहेंगे, दुनिया के बुराई में, पापों में फंसे रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें इस दुनिया से विदा होने के बाद बहुत संघर्ष और संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हम इन सभी बातों को लेकर सतर्क होने के लिए, सावधान होने के लिए, जागरूक होने के लिए हमें बुलाता है। लेट योर हार्ट बिलोंग टू गॉड, यानी कि हमारा दिल प्रभु पर ठिका रहे, प्रभु को अपने दिल में रखें, प्रभु का वचन अपने दिल में रखें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। जिस प्रकार से माता मरियम ने ईश्वर का संदेश सुना, अपने दिल में संजोए रखा, उस पर वह मनन चिंतन करते रहे, वह संदेश उनको एक प्रकार की ताकत बन गई प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, अपने आप को प्रभु के समर्पित करते हुए जीने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए। जो वचन उन्होंने अपने दिल में संजोए रखा, वही वचन उनके आगे दीपक बन के रहा। वही वचन हम अपने दिल में रखें, प्रभु को अपने दिल में रखें, प्रभु का वचन दिल में रखें। वो वचन हमें हमारे जीवन में एक प्रकार का दीपक बन के रहेगा, ताकि हम कहीं पर भी कभी भी अंधकार में नहीं भटकते रहेंगे, बल्कि प्रभु के प्रकाश में रहेंगे। और इसी कार्य के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम प्रभु के अनुग्रह में रहें, प्रभु के प्रकाश में रहें, प्रभु के विश्वास में बुलंद रहें, और प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़े रखें, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे, और हम सभी हर घड़ी हर वक्त प्रभु के लिए तैयार खड़े हो जाएं, क्योंकि यह समय प्रभु के लिए उठ खड़े होने का समय है। प्रभु के लिए हम सभी उठ खड़े हो जाएं और प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, बने रहें, जुड़े रहें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।